ऑलरेडी हमने जो चैप्टर है वो कवर कर लिया है। आज हम इसके क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, ठीक है ना, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू है डाटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। यहाँ पे लिखा है कि डाटा जो हिमसेल्फ इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट कर रहा है जा जाके, इज़ नोन एज, क्या कहते हैं उसको, जो डाटा हम खुद कलेक्ट करते हैं जा जाके, प्राइमरी डाटा। नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सेकेंडरी डाटा होता है जब हम डाटा क्या करते हैं, कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट करते हैं, सेकेंड हैंड डाटा कहते हैं जिसे। नेक्स्ट है ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब है कि जो हम डिटेल लेते हैं जा जाके, उसे इंक्वायरी कहते हैं ना। जैसे सीआईडी वाले या सीबीआई वाले है ना, आके इंक्वायरी करते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो इंक्वायरी है। तो कह रहे हैं कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, वो कह रहे हैं कि इंक्वायरी कौन कराता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको इंक्वायरी कराने के लिए। तो मुझे बताओ कौन इंक्वायरी कराता है। जब मैं आपको चैप्टर करवाया था, मैंने कहा था कि ये पर्सन डाटा कलेक्ट करना चाहता है, और ये पर्सन कौन होता था, इन्वेस्टिगेटर, है ना। ये पर्सन कौन होता था, इन्वेस्टिगेटर, जो डाटा कलेक्ट करना चाहता है। तो यही रिस्पॉन्सिबल है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के लिए। इन्फॉर्मेंट कौन होता है, इन्फॉर्मेंट मतलब जैसे आपके पड़ोसी से मैंने आपकी इंफॉर्मेशन ले ली, तो वो हो गया इन्फॉर्मेंट। आपका पड़ोसी क्या हो गया, इन्फॉर्मेंट। रिस्पोंडेंट कौन हो गया, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन पता की है हमने, जिसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन पता करना चाहता हूँ, इस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन पता करना चाहता हूँ मैं, तो ये हो गया रिस्पोंडेंट। एनुमरेटर कौन हो गया, जब हम किसी थर्ड पर्सन की हेल्प लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर ने कहा इसको कि भाई ऐसा कर, मैं इसने इन्वेस्टिगेटर पहले इसको ट्रेंड करेगा कि डाटा कैसे कलेक्ट करना है, ट्रेंड करेगा। और ये पर्सन डाटा कलेक्ट करने जाएगा मार्केट में, तो ये पर्सन हो गया एनुमरेटर। एनुमरेटर कौन होता है, जो पर्सन डाटा कलेक्ट करने में हेल्प कराता है इन्वेस्टिगेटर की, ठीक है। ऑलरेडी मैंने ये चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे आंसर है हमारा। थर्ड वन इज डैश इज मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। कौन सा मेथड है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन जाके कलेक्ट करते हो, तो कौन सा मेथड है भाई, सर्वे ही तो है। सर्वे का मतलब क्या होता है, आप एक एक के पास जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, सर्वे कर रहे हो। सैंपल तो दूसरी चीज़ होगी कि भाई टोटल बॉक्स में 100 बल्ब है, आपने 10 का सैंपल लिया और चेक कर लिया, ये स्टडी अलग है। सैंपल स्टडी हम आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग में, ठीक है। तो सर्वे है इसका आंसर। क्या है इसका आंसर, सर्वे। नेक्स्ट वन इज, अच्छा ये भी इरेज कर दूं। नेक्स्ट वन इज ए पर्सन हु इज ट्रेन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स इज नोन एज। पर्सन जिसको हम ट्रेनिंग देते हैं, मैंने अभी बताया, पर हम जिसको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई तूने डाटा कलेक्ट करना है, कौन है वो, एनुमरेटर, है ना, एनुमरेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग क्वांटिटेटिव डाटा। मैंने कहा था डाटा दो तरीके के होते हैं, क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव डाटा वो होता है जो नंबर्स में होता है, और क्वालिटेटिव डाटा जो नंबर्स में नहीं होता, क्वालिटी बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनेस्ट, ये पर्सन ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंस है, ठीक है ना, ये क्वालिटी बता रहा है वो। तो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग क्वांटिटेटिव डाटा। तो नंबर्स में जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो कौन सा सोर्स है, तो दोनों ही सोर्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों सोर्स। याद है मैंने कहा था कि सोर्सेज में दो सोर्स होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। और इंटरनल की मैं बात करूं तो जब एक कंपनी के अंदर से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, अंदर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, अंदर के अकाउंट्स निकाल लिए, अकाउंट से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, बैलेंस शीट से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उसे क्या कह देंगे, उसे कह देंगे इंटरनल सोर्स से हमने डाटा कलेक्ट किया। एक्सटर्नल सोर्स क्या होगा, जब हम कंपनी के आउटसाइड से इंफॉर्मेशन ला रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, हमारी कंपनी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है मार्केट में, तो ये जो इंफॉर्मेशन ला रहे हैं इसे कहेंगे एक्सटर्नल सोर्स से। एक्सटर्नल सोर्स के आगे दो पार्ट होते थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। ऑलरेडी मैंने ये एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वांटिटेटिव डाटा कहाँ से आता है, दोनों जगह से आ सकता है, एक्सटर्नल से भी आ सकता है और इंटरनल से भी आ सकता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, डैश इज नोन एज सेकेंड हैंड डाटा। बड़ा ही सिंपल है, तो सेकेंड हैंड डाटा किसको कहते हैं, सेकेंडरी डाटा को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। कौन सा सोर्स है जो डाटा हम कलेक्ट कर पाते हैं सेकेंडरी डाटा, दोनों ही है, पब्लिश और अनपब्लिश, दोनों मैंने एक्सप्लेन किए हुए लास्ट वीडियो में, है ना, बोथ ए एंड बी। एट्थ क्वेश्चन है, अच्छा एट्थ क्वेश्चन जो है लॉ ऑफ सैम्पलिंग वगैरह
ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन अभी रहने दो 8th, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में इसे मैं लिख देता हूँ, ये थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग में हम पढ़ेंगे, ठीक है। थ्योरी ऑफ, वेट अ सेकेंड, हाँ थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग में पढ़ेंगे इसे, सैम्पलिंग में नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद 9th क्वेश्चन अगर देखोगे, लिखा है विच काइंड ऑफ डाटा इज कंटेन्ड इन द सेंसस ऑफ पॉपुलेशन एंड नेशनल इनकम स्टेटमेंट। तो कौन सा डाटा हम कंटेन करते हैं, कौन सा डाटा होता है जो हम सेंसस ऑफ पॉपुलेशन में रखते हैं और नेशनल इनकम में रखते हैं। तो वो ऑलरेडी मैंने कल एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में कि सेकेंडरी डाटा उसको कहते हैं हम, सेंसस ऑफ इंडिया या फिर नेशनल इनकम एस्टिमेट जो होता है। क्योंकि जो इनकम कैलकुलेट होगी वो किसी डाटा से ही हम कैलकुलेट करेंगे। बात समझ आ रही है, किसी डाटा से। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ तो मैं ट्रायल बैलेंस ही बनाऊंगा ना, तो मेरा वो सेकेंडरी डाटा है। प्रॉफिट एंड लॉस भले नया अकाउंट बन के आ रहा है लेकिन वो है मेरा सेकेंडरी डाटा ही, ठीक है ना। तो वो वही कह रहे हैं कि नेशनल इनकम जो एस्टिमेट करते हैं हम निकालते हैं वो, तो उसे क्या कहेंगे, वो डाटा को क्या कहेंगे, तो वो सेकेंडरी डाटा की कैटेगरी में ही आएगा। 10th क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ डाटा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, ये तो है, वो कह रहे हैं नोट, कौन सा नहीं है इंटरनल सोर्स। ये तो इंटरनल सोर्स है, ये भी इंटरनल सोर्स है। टोटल सेल्स ऑफ कंपनी, सेल्स कितनी कर रही है कंपनी, ये भी इंटरनल इंफॉर्मेशन से पता लगेगा। डाटा कलेक्टेड बाय NSSO, नहीं, जो NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये जो डाटा कलेक्ट करते हैं ये आउटसाइड से करते हैं, ये एक्सटर्नल सोर्स है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, वो पूछ रहे हैं नॉट इंटरनल सोर्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ये इंटरनल सोर्स नहीं है। क्लियर है, ठीक है जी, 2 मिनट। नेक्स्ट देखो इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ डाटा हैज़ ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। किस डाटा में वो कह रहे हैं कि ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी देखी जाती है। तो ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है वो ओनली किस में देखी जाएगी, इंटरनल सोर्स में। क्योंकि देखो इंटरनल, जैसे तुम अपने घर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, खुद ही अपने घर के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो तुम अपने घर के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, क्योंकि तुम्हें घर के बारे में सारा कुछ पता है, तो इंटरनली जो भी तुम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे वो 100% एक्यूरेट होगी, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें अपने घर के बारे में सब कुछ पता है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन तुम कलेक्ट करोगे वो 100% एक्यूरेट होगी। ऐसी कंपनी के अंदर से अगर हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो जो डाटा होगा वो 100% एक्यूरेट होगा। लेकिन अगर मैं अपने घर के इन्फॉर्मेशन बाहर वालों से पूछने लगूँ तो वो जो डाटा निकल के आएगा वो इतना एक्यूरेट नहीं होगा। तो इंटरनल सोर्स जो होता है वो 100, मतलब एक्यूरेसी उसमें ज़्यादा होती है, ठीक है ना, ठीक वो ज़्यादा होता है डाटा इंटरनल। 12th क्वेश्चन बोला है इसने, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए लोकल न्यूज़पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डाटा। कह रहे हैं कि भाई न्यूज़पेपर से जो डाटा कलेक्ट किया हमने, क्या वो प्राइमरी डाटा है, बताओ। ट्रू फॉल्स, फॉल्स है भाई, प्राइमरी डाटा थोड़ी कहते हैं न्यूज़पेपर से, उसको सेकेंडरी डाटा कहते हैं। 13 क्वेश्चन सॉरी, डैश रेफर्स टू एन इन्वेस्टिगेशन ऑन द टॉपिक बाय एन एजेंसी टू कलेक्ट रेलिवेंट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन आपने एक एजेंसी को दी, तो वो एजेंसी जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कहेंगे हम। देखो जब भी हम स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन करना, इंक्वायरी करना। देखो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन दोनों सिमिलर वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, तो याद रखना जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बात आ रही है तो वही वहाँ इंक्वायरी ही आएगा आंसर, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन की बात आ रही है जहाँ पे, वहाँ पे इंक्वायरी ही आएगा, ये याद रखना, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। आगे लिखा है शेड्यूल्स आर फिल्ड बाय, कौन फिल्ड करता है शेड्यूल। मैंने कहा था कि अगर शेड्यूल फिल्ड होगा, अगर जो रिस्पॉन्स है वो एनुमरेटर फिल करेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, शेड्यूल। और अगर रिस्पोंडेड खुद फिल करेगा उसे हम कहेंगे क्वेश्चन आयर, है ना। 2 चीज़ें मैंने बताई थी। तो अगर लिखा है कि फिल्ड कर रहा है कौन, फिल्ड बाय एनुमरेटर, शेड्यूल कौन फिल करता है, एनुमरेटर, ठीक है। इसके बाद लास्ट वन इज 15th का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा मेथड है जो सेकंड हैंड डाटा कलेक्ट करने में हेल्प करता है। पर्सनल इंटरव्यू नहीं, ये तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना। टेलीफोन इंटरव्यू प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने में हेल्प करता है।
मेल्ड क्वेश्चन आया प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने में, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर आ गया। कोई भी ऐसा नहीं है, वो तो बस दो ही जगह से कलेक्ट होता है, एक पब्लिश और अनपब्लिश सोर्सेस से सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट वन इज 16th क्वेश्चन, when the population under study is infinite, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है, देखो दो तरीके की स्टडी होती है, मैं बताता हूँ अभी। देखो दो स्टडी की अगर मैं बात करूँ ना, कि आपने किस चीज़ की स्टडी करनी है, तो आपने एक एरिया की स्टडी करनी है, मान लो एक एरिया की स्टडी करनी है, तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो सब घर की स्टडी करो, सब घर की जितने भी घर बने हुए, मान लो 1000 घर बने हुए हैं यहाँ पे, तो 1000 घर की स्टडी करो। मान लो कि आपने इस एरिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता करना है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, रहने सहने का जो स्टैंडर्ड है वो कैसा है लोगों का, ये स्टडी करना है। तो आप एक एक घर जाके चेक करोगे, वो हो गया सेंसस मेथड, जब एक एक घर जाके चेक कर रहे हो। और मैंने क्या करा, इसमें से 1000 घर हैं तो मैंने 100 घर पिक कर लिए एज अ सैंपल, 100 घर सैंपल के तौर पे रख लिए मैंने और उनको चेक कर लिया, तो ये हो गया सैंपल मेथड। बात समझ आई, ठीक है ना। जैसे एक बॉक्स में बल्ब्स हैं, 1000 बल्ब हैं, तो 1000 बल्ब मैंने देखना है कितने बल्ब डिफेक्टिव हैं। अगर मैं एक एक बल्ब चेक कर रहा हूँ लगा के, तो वो क्या हो गया सेंसस मेथड, जब एक एक बल्ब चेक कर रहा हूँ। और उसमें मैंने क्या करा कि 1000 बल्ब है तो मैंने 100 बल्ब निकाले और चेक किए, मैंने देखा कि 100 बल्ब पे 10 बल्ब डिफेक्टिव हैं, तो 10% मैं मान लूँगा कि डिफेक्टिव आ रहा है, ठीक है ना। तो 100 पे 1000 पे कितना परसेंट आ जाएगा, 1000%, सॉरी 1000 पे 100 बल्ब डिफेक्टिव हो जाएंगे। बात समझ आ गई। तो सैंपल मेथड और सेंसस मेथड क्लियर है। तो इसमें देखो क्या क्वेश्चन में पूछा, आप दोबारा देख लेते हैं। व्हेन द पॉपुलेशन अंडर स्टडी इज इनफाइनाइट, सैंपल सर्वे शुड बी यूज्ड। कह रहे हैं कि अगर जो पॉपुलेशन है वो इनफाइनाइट है, काउंट ही नहीं की जा सकती, तो सैंपल सर्वे हमें यूज करना चाहिए। हाँ करना चाहिए, ट्रू है ये, क्लियर है। तो यहाँ पे सैंपल सर्वे ही सूटेबल होगा। आगे लिखा है प्राइमरी डाटा। वैसे ये मैं कह तो रहा हूँ थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग में नेक्स्ट चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर नहीं समझ में आया ये वाला क्वेश्चन तो हम थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। फिलहाल नेक्स्ट है प्राइमरी डाटा शुड बी प्रेफर्ड वेयर लेस टाइम इज़ अवेलेबल। कह रहे हैं कि प्राइमरी डाटा वहाँ पे प्रेफर किया जाता है जहाँ पे कम टाइम रहता है हमें कलेक्ट करने के लिए, कलेक्ट द डाटा। बात समझ आई। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है भाई। प्राइमरी डाटा तो वहाँ पे कलेक्ट किया जाता है जहाँ पे हमारे पास बहुत टाइम है। अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम क्या करेंगे, कहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे, तो सेकेंडरी डाटा होगा वो, ठीक है ना। कम टाइम में अगर डाटा कलेक्ट करना है तो सेकेंडरी डाटा के थ्रू हम कलेक्ट कर सकते हैं। इन एवरी 10 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन यूजिंग। देखो गवर्नमेंट जो है इंडिया की, वो पॉपुलेशन कैसे काउंट करती है, वो ये नहीं कि सैंपल उठा लिया आंध्र प्रदेश 2-3 स्टेट का सैंपल उठा लिया और वहाँ से जज कर लिया कि पूरे इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, नहीं। फिर वो एक एक घर जाती है, तो उसे सेंसस मेथड कहते हैं। तो 18th का क्या हो जाएगा, सेंसस, ठीक है। मैं ये भी थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग चैप्टर नंबर 3 का पार्ट है। फिलहाल सेंसस इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू की क्या लिमिटेशन है, लैक्स एक्यूरेसी, नहीं एक्यूरेसी तो उसमें पूरी रहती है भाई। एक एक घर जाके पर्सनली इंटरव्यू कर रहे हो तो उसमें एक्यूरेसी तो पूरी रहेगी, तो नहीं ये लिमिटेशन नहीं है। लिखा पर्सनल प्रेजुडाइज, हाँ पर्सनल पक्षपात तुम कर सकते हो, ठीक है ना। नॉट कैपेबल ऑफ कवरिंग वाइड एरिया, हाँ वाइड एरिया तो तुम नहीं कवर कर सकते, तो ये दोनों लिमिटेशन है। तो डी इसका आंसर आ जाएगा, बोथ बी एंड सी, ठीक है ना। पर्सनल प्रेजुडाइज मतलब क्या है, पक्षपात। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते टाइम तुम्हारे दिमाग में क्या क्या बातें होनी चाहिए। एक तो पर्पस होना चाहिए कि स्टडी का, कि किस रिगार्डिंग हमें डाटा कलेक्ट करना है, और कौन सा सोर्स, कहाँ से हम डाटा उठाना है, और वो सोर्स जहाँ से हम डाटा उठा रहे हैं वो सोर्स जो होगा वैलिड होगा कि नहीं होगा, उन्होंने सही इंफॉर्मेशन भी देंगे कि नहीं देंगे हमें, ठीक है। कॉम्पिटेंसी ऑफ कलेक्टिंग अथॉरिटी, जो डाटा कलेक्ट कर रही है अथॉरिटी उसकी क्या कॉम्पिटेंसी है, वो कैपेबल है भी कि नहीं डाटा कलेक्ट करने में। तो तीनों ही चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए वाइल कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। इनमें से कौन सा मेथड है जो प्राइमरी डाटा से रिलेटेड है।
तो इनमें से कौन सा मेथड है जो प्राइमरी डाटा से रिलेटेड है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कोरोस्पोंडेंट भी होता है। तो डी इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ एन आइडियल क्वेश्चनर। तो क्या क्या फीचर होने चाहिए क्वेश्चनर के? क्वेश्चन शुड बी इन एमसीक्यू फॉर्म, सही है, ये तो एमसीक्यू फॉर्म में होना चाहिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन शुड बी अवॉइडेड, हाँ ये भी होनी चाहिए कि भाई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ना हो। लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिकल सीक्वेंस शुड बी फॉलोड, हाँ सीक्वेंस प्रॉपर फॉलो करनी चाहिए हमें क्वेश्चन में। क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिलीजियस पॉलिटिकल शुड बी अवॉइडेड, हाँ। तो चारों ही चीज़ें जो हैं वो ठीक है, मतलब चारों ही चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छे क्वेश्चनर में। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। डी में चारों ही चीज़ें, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप्स इज नोन एज ओरिजिनल डाटा। किसको हम ओरिजिनल डाटा कहते हैं? तो बताने की जरूरत नहीं ज़्यादा, पर्सनल प्राइमरी डाटा को ही हम ओरिजिनल डाटा कहते हैं। नेक्स्ट है, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ एन अनएजुकेटेड पीपल। बताओ अनएजुकेटेड पीपल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल। बताओ क्वेश्चनर मेथड यहाँ पे सुटेबल है क्या? अनएजुकेटेड पीपल से वो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाएंगे, वो समझ ही नहीं पाएंगे। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन भी नहीं, एक एक घर जाके डाटा कलेक्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अनएजुकेटेड पीपल के बारे में अगर डाटा कलेक्ट करना है तो क्या आ जाएगा इसका? ए आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है, डाटा कलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज फ्लेक्सिबल। कह रहे हैं कि पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जब जैसे पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जब डाटा कलेक्ट करते हो तो वो फ्लेक्सिबल होता है, हाँ होता है। अपने अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को चेंजेस कर सकते हो, क्वेश्चन को मोल्ड कर सकते हो, घुमा सकते हो, है ना, कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि आप खुद ही डाटा कलेक्ट करने जा रहे हो। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, पहली बात इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मीन्स हम किसी और से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, थर्ड पर्सन से, आपके पड़ोसी से। लैक्स एक्यूरेसी, तो इसमें एक्यूरेसी कम रहती है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट? ट्रू है, ठीक है ना। आपके पड़ोसी से आपकी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन सही नहीं आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा हैज़ द वाइडेस्ट रीच। तो इनमें से कौन सा मेथड है प्राइमरी डाटा का जिससे हम ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से तो नहीं कर सकते, टेलीफोनिक इंटरव्यू से भी नहीं कर सकते वाइडर एरिया, क्योंकि आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर ही होंगे, ठीक है ना, लिमिटेड नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर ही होंगे। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू से भी नहीं आप कर सकते। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कोरोस्पोंडेंट्स, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड से तुम कर सकते हो, मेल्ड कर सकते हो, एक पूरे पर्टिकुलर एरिया में तुमने मेल डाल दी, ठीक है ना, पोस्ट कर दिया आपने क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आप इससे ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हो। तो याद रखना वाइडेस्ट रीच, आपको लगेगा टेलीफोन कि भाई टेलीफोन ज़्यादा एरिया कवर कर जाएगा, नहीं, वाइडेस्ट रीच आपको होगा कि भाई हमने एक मैसेज डाल दिया ग्रुप में, सोशल मीडिया पे डाल दिया, यहाँ पे वो वाली बात अभी नहीं हो रही, सोशल मीडिया या उसकी बात अभी नहीं हो रही, अभी ये पुराने ज़माने में है, ठीक है ना। तो वाइडेस्ट रीच हम किससे कहेंगे? मेल्ड से, मेल्ड क्वेश्चनर से, कि सबसे ज़्यादा एरिया हम मेल्ड क्वेश्चनर मेथड से ही कर सकते हैं बुक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो भाई कौन सा मेथड है जो सेकेंडरी डाटा, कौन सा सोर्स है, इनमें से कौन सा सोर्स है, कौन कौन से सोर्सेज हैं? तो एनएसएसओ की रिपोर्ट ये भी है, बिजनेस की एनुअल रिपोर्ट ये भी है, अनपब्लिश सोर्स ये भी है, जर्नल एंड न्यूज़पेपर। तो चारों ही सोर्सेज हैं किसके? सेकेंडरी डाटा के। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, डी आंसर इसका आ जाएगा। मोर प्रिकॉशंस शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा देन सेकेंडरी डाटा। वो कह रहे हैं कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा प्रिकॉशंस चाहिए कि सेकेंडरी डाटा को? मुझे बताओ, प्राइमरी डाटा को चाहिए कि सेकेंडरी डाटा को? तो ज़्यादा प्रिकॉशंस, ज़्यादा सावधानियाँ हमें सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने में चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी डाटा आपने देखो बड़ी अच्छे से एनालिसिस करना है कि आप जिस चीज़ पे रिपोर्ट बना रहे हो, जिस चीज़ की इंक्वायरी करना चाहते हो, और जहाँ से डाटा उठा रहे हो वो डाटा सही है नहीं है, क्लियर है। तो फॉल्स, इसका क्या आंसर आ जाएगा? 29 का ये आ जाएगा ट्रू, फॉल्स आ जाएगा आपका, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई प्रिकॉशंस ज़्यादा चाहिए प्राइमरी डाटा में। नहीं, प्रिकॉशंस किस में ज़्यादा चाहिए, सावधानियाँ किस में ज़्यादा चाहिए? सेकेंडरी डाटा में, क्लियर है। लिखा है चूज द इनकरेक्ट पेयर।
लिखा इंक्लूड्स ऑल आइटम्स ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी। हाँ, सेंसस मेथड के अंदर हम एक एक चीज़ की स्टडी करते हैं, सबकी स्टडी करते हैं, ठीक है ना। इंक्लूड्स ओनली स्पेसिफाइड आइटम इन द यूनिवर्स। सैम्पल मेथड के अंदर हम कुछ ही चीज़ें पिक करते हैं। हाँ, लिखा है ना ओनली स्पेसिफाइड आइटम्स, हाँ कुछ ही आइटम पिक करते हैं, स्पेसिफाइड आइटम पिक करते हैं, उसे सैम्पल मेथड कहते हैं। तो ये भी पेयर सही है और ये पेयर भी सही है अभी तक। आगे लिखा है सेट ऑफ क्वेश्चन आर प्रिपेयर्ड, क्वेश्चन प्रिपेयर्ड फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ए प्री डिटरमाइंड पर्पस। तो क्वेश्चंस जो हम सेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शेड्यूल कहते हैं? नहीं, उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन आयर। तो ये पेयर जो हो गया वो गलत हो गया। तो यहीं पे हमारा आंसर मिल गया वैसे तो सी का थर्ड पेयर जो गलत है, ये सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 31 क्वेश्चन लिखा है स्टैटिस्टिकल एरर। चलो स्टैटिस्टिकल एरर अगर मैं बताऊं, डिफरेंस बिटवीन कलेक्टेड डाटा एंड एक्चुअल वैल्यू। हाँ ये सही है, जो तुमने वैल्यूज़ कलेक्ट की ना और एक्चुअल वैल्यू भी वही है, ठीक है, उनके डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल एरर। ये पेयर सही है, स्टैटिस्टिकल एरर आगे आएगा, ठीक है ना, पढ़ेंगे हम आगे। फिलहाल प्राइमरी डाटा, फर्स्ट हैंड डाटा इंफॉर्मेशन, ये भी सही है। एनुमरेटर, पर्सन हु कंडक्ट्स ए स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, नहीं ये गलत है। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कौन करता है, इन्वेस्टिगेटर। एनुमरेटर तो हेल्प करता है इन्वेस्टिगेटर की। यहाँ पे लिखा होता है पर्सन हु हेल्प फॉर स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, हेल्प अगर वर्ड आता तो हम कहते हैं कि भाई हाँ ये एनुमरेटर की डेफिनेशन सही है। तो ये पेयर जो है हमारा सी का थर्ड पेयर यहाँ पे भी गलत है, ठीक है, सी का थर्ड। नेक्स्ट देखो इसके बाद लिखा मैच द फॉलोइंग पेयर्स गिवन बिलो। तो अब मैच दी कॉलम है, अब मैच दी कॉलम है, ठीक है। लिखा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन प्रिपेयर ए क्वेश्चनर एंड सेंड इट टू द रिस्पोंडेंट विद ए कवरिंग लेटर। तो एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं हम, ये मेल्ड क्वेश्चनर हो गया, तो बी का कौन सा हो गया, बी का तो फर्स्ट हो गया, ठीक है, बी का फर्स्ट दो जगह है, एक देखो यहाँ पे, एक यहाँ पे, बी का फर्स्ट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और सेकंड पढ़ते हैं, लोकल एजेंट्स हु आर अपॉइंटेड टू सप्लाई इंफॉर्मेशन रेगुलरली। तो लोकल एजेंट जो इंफॉर्मेशन रेगुलरली प्रोवाइड करते हैं, तो ये हो गया डी का, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, डी का सेकंड, और डी का सेकंड कहीं दिया ही नहीं, वाह। चलो नेक्स्ट देखो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट बाय हिमसेल्फ, जो खुद हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो हमारा क्या बन रहा है आंसर, बी का बन रहा है हमारा फर्स्ट, और सी का बन रहा है हमारा फोर्थ, और डी का बन रहा है हमारा सेकंड। तो बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ, बी का फर्स्ट सी का फोर्थ, लेकिन डी का नहीं मैच हो रहा, डी का यहाँ पे सेकंड आना चाहिए था हमारा। और ए का क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होता है ए का थर्ड बन जाएगा, ए का थर्ड। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होता है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज बाय इन्वेस्टिगेटर। तो कोई भी पेयर इसमें बन नहीं रहा हमारा आंसर, लेकिन तो फिर ये ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या याद रखना है, अच्छा अगर वहाँ पे ऑप्शंस ऐसे आ जाए, पजल्स आ जाएं कि ऑप्शंस आपको सही ना लगे, है ना, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो हमारी दो ऑप्शन मैच हो रही हैं, बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ, तो हमारा यही सही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डी का क्या होना चाहिए था क्वेश्चन में, सेकंड। इनके ऑप्शंस गलत हैं, और ए का थर्ड होना चाहिए था। क्लियर है, तो ये ऑप्शन सही कर लेना, ऑप्शंस गलत हैं, पेयर हमारे सही हैं। जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है 33 ये वाले, ये तो फिर से उसे थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग से रिलेटेड है, तो इसे नेक्स्ट चैप्टर में ही हम कवर करेंगे। 36 क्वेश्चन पे आओ आप, डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज, जो सेकेंडरी सोर्सेज से हम डाटा कलेक्टेड करते हैं वो क्या होता है, लिखा है कलेक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव डिफरेंट फ्रॉम द स्टडी फॉर विच इट वाज प्राइमरली यूज्ड। कह रहे हैं कि जो डाटा हम यूज कर रहे हैं ना, वो डाटा पहले किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए कलेक्ट किया गया था। क्या ऐसा ही होता है, सेकेंडरी सोर्स उसे ही कहते हैं कि जो डाटा तुम यूज़ करने वाले हो वो पहले किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए डाटा कलेक्ट किया होगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने पॉपुलेशंस का डाटा कलेक्ट किया,
तो हमने उससे निकाल लिया कि कितने हिंदू हैं, कितने क्रिश्चियन हैं, कितने सिख हैं। क्लियर है। तो ये जो डाटा हमने कलेक्ट किया ये सेकेंडरी डाटा हो गया। बात समझ आई। ये पहले जो डाटा कलेक्ट किया था गवर्नमेंट ने, ये पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए किया था, उसका ऑब्जेक्टिव था पॉपुलेशन के लिए। लेकिन हमने क्या करा, इस डाटा को यूज़ कर लिया कि रिलीजन के लिए, कि भाई कितने % रिलीजन कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो था रिलीजन, और उनका ऑब्जेक्टिव था कि कितनी पॉपुलेशन है। तो सेम ही डाटा हमने लेकिन यूज़ कर लिया, ठीक है, अपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के लिए। तो यही आंसर आएगा, और तो मेरे हिसाब से है नहीं। मेरली रिलायबल एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सोर्सेज, नहीं, प्राइमरी कह रहे हैं कि प्राइमरी सोर्सेज से ज़्यादा रिलायबल होता है ये डाटा सेकेंडरी, नहीं, ये तो गलत है। तो बी ऑप्शन गलत है, ए ही इसका करेक्ट होगा। 37 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कलेक्टिंग डाटा इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन द इन्वेस्टिगेटर डज नॉट रिक्वायर हाईली एक्यूरेट डाटा। जब इन्वेस्टिगेटर को ना हाईली एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सही डाटा नहीं चाहिए होता है, तो वो कहाँ से करे, मतलब मुझे 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए, मतलब मुझे पूरा करेक्ट डाटा नहीं चाहिए, तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मुझे करनी चाहिए, नहीं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में तो सारा डाटा मुझे 100% करेक्ट मिलेगा। इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम लोकल कोरेस्पोंडेंट, ये भी प्राइमरी डाटा का पार्ट है। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम NSSO डाटा, ये हो गया सेकेंडरी डाटा। तो मुझे सेकेंडरी डाटा को ही प्रेफर करना चाहिए जब मुझे 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए, तो सेकेंडरी डाटा को, क्योंकि बाकी के जो 3 मेथड है, A और B और डी मेथड, तीनों प्राइमरी डाटा के हैं, ठीक है ना। तो सेकेंडरी डाटा का जो मेथड होगा वही सही होगा ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसका सही है। विच मेथड शुड बी यूज्ड टू कलेक्ट डाटा वेयर डाटा इज सेंसिटिव। तो जब डाटा सेंसिटिव हो तो कौन सा, पड़ोसी से हमें इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, पड़ोसी से आपके डाटा लेना चाहिए। इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम लोकल कोरेस्पोंडेंट, लोकल जो एजेंट होते हैं हमारे डिफरेंट एरिया में, उनसे डाटा कलेक्ट करना चाहिए। मेल्ड क्वेश्चन के थ्रू, या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। सबसे बेस्ट है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। कई बार हम फेस टू फेस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बता पाते, लेकिन टेलीफोन पे बता पाते हैं। तो सेंसिटिव अगर कोई डाटा होता है तो हम टेलीफोन का यूज़ करते हैं। याद रखना, वाइड कवरेज के लिए हम मेल्ड क्वेश्चन का डाटा, मेल्ड क्वेश्चन मेथड यूज़ करते हैं, और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए टेलीफोनिक। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सेंसिटिव के लिए टेलीफोनिक। नेक्स्ट वन इज 39, लिखा है ड्यूरिंग द कोरोना आउटब्रेक इन इंडिया द एंटायर कंट्री वाज लॉकडाउन फॉर 21 days एक्सेप्ट द एजेंशियल सर्विसेज। एजेंशियल जो सर्विसेज थी उनके बिना बाकी सारी चीज़ों पे लॉकडाउन लगा हुआ था, ठीक है, कोरोना के टाइम। लिखा डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स आर रिपोर्टिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो न्यूज़ चैनल लेकिन इंफॉर्मेशन दे रहे थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से। तो वो कौन सा मेथड था, तो लोकल एजेंट वाला ही मेथड होगा, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम लोकल कोरेस्पोंडेंट। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। तो ये वाला मेथड अपना रहे थे। इन द वर्ल्ड ऑफ चेंजिंग कंज्यूमर प्रेजेंस, कंज्यूमर की जो प्रेजेंस चेंज होती जा रही है वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को लेके, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू कलेक्ट डाटा बाय द कंपनीज टू मैच अप एक्सपेक्टेशन। तो कंपनीज को जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है उसको मापने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो डायरेक्ट करना चाहिए क्या एक के पास जाके, तो भाई बहुत सारे नंबर ऑफ कंज्यूमर है, बड़ा टाइम लग जाएगा। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, किसी के टेस्ट की, किसी के प्रेफरेंस की, और किसी के प्रेफरेंस की बातें दूसरा बंदा कैसे बता देगा, तो ये भी नहीं। इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल कोरेस्पोंडेंट, लोकल कोरेस्पोंडेंट वाला ये वाला मेथड ज़्यादा सही है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे जो लोकल एजेंट है उनको पता है हमारी जो लोकल एरिया की मार्केट है इसमें कौन सी चीज़ें सेल हो रही है ज़्यादा, कौन सी चीज़ें नहीं हो रही, क्या डिमांड है हमारे एरिया में इस चीज़ की। क्लियर है। तो लोकल एजेंट्स जो हैं वो सही इन्फॉर्मेशन आपको डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। 41 द डायग्नोस्टिक सेंटर, ये भी सैम्पलिंग का है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। डाटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट, अभी जो मैंने एग्जांपल दी कि सेंसस की एक रिपोर्ट है, उससे तुमने रिलीजन का डाटा कलेक्ट कर लिया, तो मैंने किसी रिपोर्ट से डाटा कलेक्ट किया है ना, तो ये कौन सा डाटा है, वो कह रहे हैं सैम्पल डाटा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा है, क्योंकि मैंने किसी रिपोर्ट से, सेंसस रिपोर्ट से डाटा कलेक्ट किया, तो उसे हम क्या कह देंगे, सेकेंडरी डाटा। एन इन्वेस्टिगेटर कैन टेक हेल्प ऑफ ट्रेंड प्रोफेशनल टू कलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा। कह रहे हैं कि जो हमें ट्रेंड प्रोफेशनल की लोड पड़ती है, किसी और पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, कौन से डाटा को कलेक्ट करने में पड़ती है, तो मतलब ये वो है एनुमरेटर वाला। तो एनुमरेटर वाला मेथड किस में है, प्राइमरी डाटा में। तो 43 का क्या हो जाएगा, बी। लास्ट वन इज सेकेंडरी डाटा इज अवेलेबल ओनली फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, यस,
सेकेंड मैंने कहा था इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में दो आ जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी डाटा जो होता है वो ओनली अवेलेबल एक्सटर्नल सोर्सेज से ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। तो ये थे क्वेश्चंस और ये इसके आंसर है। ये PDF और आपको मिल जाएगी ग्रुप में, और कॉमर्स गुरुजी जो ऐप है उस पर जो भी हमारे साथ कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, आपको उसमें ये जो PDF है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, आप खुद भी प्रैक्टिस करना एक बार इन क्वेश्चंस की। ठीक है।